नमस्कार, सिटी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ में है विजय राउत, जो शिक्षा संस्थान के संचालक है। और शिक्षा संस्थानों का बहुत बड़ा पिछले 2 महीने से हमने देखा कि पूरे जो विद्यार्थी है, सारे विद्यार्थी परेशान हो गए। जहां नीट की एग्जाम वापस री एग्जाम हो रही, वहीं पे सीबीएसई में भी पेपर जांच घोटाला सामने आया, इसमें कई विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन उठाया, कई के मार्क्स कम ज्यादा हो गए। ऐसी व्यवस्था के बीच मानसिक संतुलन किस प्रकार से विद्यार्थी रखे और क्या सिस्टम में सुधार होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बिगाड़ भी हो तो इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हो गया तो डबल से एग्जाम दे दो, पेपर खराब है तो रीचेकिंग को भी हमने डालना है। रैंडमली ऐसा नहीं होता कि चलो हम पूरे खुद ही पेपर रीचेक कर ले। ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार लेकिन आपसे पूछेंगे कि आपको रीचेक कराना है क्या। भली गलती आपकी हो ना हो, एप्लीकेशंस आपको देनी है, फीस यदि होती है तो उसकी आपको जमा करानी है और उसका इंतजार भी आपको करना है। ऐसे शिक्षा संस्थानों से देश का भविष्य कितना उज्जवल है। हमारे पास एनिमेशन कॉलेज के संचालक विजय राउत है, जानते हैं उनसे कि ये शिक्षा व्यवस्था का क्या आगे परिणाम पड़ेगा और क्या इसकी सुधारना हो सकती है, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी ले सकता है। विजय, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल यानी कोई पहला प्रकरण नहीं है कि जहां पेपर, इससे पहले भी पेपर फूटे थे, पेपर का इसके पहले भी होता था। सीबीएसई के जांच में इस बार सामने बड़ा घोटाला है, वो भी होता होगा। अब ये जानबूझ के किए जाते हैं, सिस्टम की चूक रहती है, मैनिपुलेशन रहता, इतनी सारी लोगों को व्यवस्था करना। क्या लगता है, सिस्टम में चूक है, विद्यार्थियों की चूक है, पेरेंट्स की चूक है, या सरकार का ध्यान नहीं है? नहीं, देखो, मुझे क्या लगता है कि मुझे पता है कि मैं एक संस्था चलाता हूँ। विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी क्या होती है, एक संस्थान को पता रहता है कि उनके भविष्य के लिए ही एजुकेशन होता है। सही मायने में विद्यार्थी एजुकेशन क्यों लेते हैं? अपने भविष्य के लिए लेते हैं। तो ये हो गया, चलो मैं मानता हूं कि ये गलती हो गई, होते रहती है, चलो हो गई, चाहे कैसी भी हो गई। वो तो उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। उसके बाद में जो स्टेटमेंट आते हैं उससे बड़ा डर लगता है। उसके बाद में जो मिनिस्टर के स्टेटमेंट आते हैं, कुछ सरकार के लोगों के स्टेटमेंट आते हैं, कुछ सलाहकारों के स्टेटमेंट आते हैं, कुछ मिनिस्टर के स्टेटमेंट आते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के, वो बड़े आदमी को डिप्रेशन में डालते कि आगे क्या होगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, ये तो चलते रहता है, रूटीन ही नहीं है, ये रूटीन है। हो गया तो हो गया, ये तो होते रहेगा, नई एग्जाम दे देंगे। आप मुझे बोलो, वो लड़का 9वीं से 8वीं 9वीं से स्टार्ट करता है, मुझे क्या बनना है, 4 साल की तैयारी रहती है, 4-5 साल की उसकी तैयारी रहती है, पेरेंट्स भी उसके साथ में रहते हैं। वो 12वीं का अभ्यास उसको कम करने लगाते हैं, लेकिन नीट की एग्जाम के लिए उसको तैयारी करने लगाते हैं, उसके लिए वो कोचिंग लगाते हैं। दिन रात बच्चा मेहनत करता है, दिन रात बच्चा पढ़ाई करता है। उसके बाद में अगर उसको पता चले कि पेपर फूट गया है, एग्जाम कैंसिल हो रही है, और एग्जाम कैंसिल हो रही है, एग्जाम होने के बाद में भी अपने को री एग्जाम देना पड़ेगा, एनर्जी एक बार, यानी जो स्ट्रेस उसने समझो 5 तारीख को पेपर देने के बाद उतारा होगा, फिर 4 दिन बाद वापस आ गया। वो एनर्जी डिस्पर्समेंट जो होती है ना, एनर्जी की, वो एक बार होती है। दोबारा अगर तुम करने जाओ, वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। और वो री एग्जाम देने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसकी उसका तो मानसिकता तो देखो बच्चे की, कि वो 4 साल उसने पढ़ाई किया, एक बार वो उसने एनर्जी लगाई, और उसके बाद दोबारा तुम उसको बोल रहे हो कि 10 दिन के बाद में तुमको दूसरा पेपर देना है। एक पहाड़ पे चल रहा है, झंडा गाड़ दिया, वहां पे झंडा आ गया, फिर आराम करने बैठा, वापस आ गया, फिर बोलता नहीं तुम्हारा झंडा वापस लगाओ, फिर वापस चढ़ना पड़ेगा, वापस चढ़ना पड़ेगा। आप मुझे बोलो कि उसकी मानसिकता का कुछ ख्याल इन जो सत्ताधारी है उनको है? नहीं है ना, नहीं उसका। अभी देखो, यानी एक छोटे से, ये तो हो गया शिक्षा संस्थानों का,